This is the future. Evolution. This is the future. स्वागत है गाइस रीडिंग फिल्म्स के एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है मोटिवेशन नई वीडियोस को बनाने का। और अब आप को मैं एक नई जानकारी ये देना चाहता हूं कि भाई अगर आपको कोई फिल्म पसंद है, चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो, मैं आपको खुद उसके ऊपर एक टी शर्ट बना करके दूंगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, वहां पे हमें एक डीएम करना है कि आपको कौन सी जो है फिल्म का टी शर्ट चाहिए, और अपना एड्रेस आपको भेजना है और आपको टी शर्ट जो है कर दी जाएगी वहां पे डिलीवर। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट, मेरा खुद का फेवरेट बैटमैन के बारे में। तो बैटमैन के बारे में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको जान करके आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जब बैटमैन की जो ट्रिलॉजी की जो सीरीज़ है, बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस, इनकी अगर शुरुआत देखी जाए तो जब बिगिंस की शुरुआत होती है तो उसमें आपको देखेगा ढेर सारे बैट्स आकर के आपस में बैटमैन का लोगो बना रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैटमैन बिगिंस इज अबाउट द बैट्स। जो मेन फिल्म का जो कंटेक्स्ट है वो है उस फिल्म के बारे में, उसका फियर है, बैट्स का जो कंटेक्स्ट है, इसलिए वहां पे बैट्स बन रहे हैं। दूसरा जो पार्ट है द डार्क नाइट, उसमें अगर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सीन था जब जोकर लगा देता है हॉस्पिटल में, आग लगा देता है, बम फोड़ देता है, राइट। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट सीन था, इसीलिए जो दूसरी बार जो बैटमैन का लोगो बन रहा है वो आग से बन रहा है। और तीसरा पार्ट में अगर आपको याद होगा तो एक सीन था जिसमें कि सबको आइस पे चलना होता था और वही जिंदा रहेगा जिसकी किस्मत उसे शायद जिंदा रखे, ऐसा कुछ सीन था। और वो आइस जो है चटकती है और आदमी उसमें जो है गिर जाता है, राइट। तो इसीलिए तीसरा वाला पार्ट में अगर आप देखोगे तो जो बैटमैन का लोगो है वो चटकती हुई आइस से बन रहा है। अच्छा, ब्रूस वेन चलाते हैं लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो, बहुत ही कमाल की और एक बहुत ही ज्यादा महंगी स्पोर्ट्स कार। क्या आपको यह पता है मर्सिलागो को दरअसल स्पेनिश में कहते हैं बैट। जिस तरीके से फ्रेंचाइज होती है, जैसे सुपरमैन की एक फ्रेंचाइज है, इस तरीके से बैटमैन भी एक फ्रेंचाइज है। मतलब बार बार लगातार उस पर काम होता रहता है, लोग कोई कंपनी कभी बनाती है, कभी कोई कंपनी बनाती है, तो ये एक फ्रेंचाइज है, राइट। क्या आपको ये पता है कि बैटमैन दुनिया की 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंचाइज है, मतलब 14वें नंबर पे वो फ्रेंचाइज जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। बैटमैन को जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करती है, जहां पे उसने ट्रेनिंग ली है बैटमैन बिगिंस में, जो कि आप देख सकते हो, उनका नाम होता है राजा कुल, राइट। बट क्या आपको पता है राजा कुल का एक्चुअल मतलब क्या है? राजा कुल का एक्चुअल मतलब होता है द हेड ऑफ द डीमन, मतलब राक्षस का सर। अगर आप टोटल फिल्मों की बात करें कि कितनी फिल्में बनी है बैटमैन के ऊपर, तो भाई नंबर्स कहीं 60 के आसपास जाकर के पहुंचता है। और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं कहूं कि सिर्फ 16 ऐसी फिल्में हैं जिसमें प्योरली बैटमैन के ऊपर जो है वो फिल्म बनाई हुई है। बाकी की फिल्में कहीं ना कहीं बैटमैन से लिंक करती हैं, जैसे कि जोकर भी जो है बैटमैन सीरीज का ही अगर पार्ट है तो वो भी उसमें काउंट होती है। लेकिन 16 ऐसी फिल्में हैं जिनके ऊपर प्योरली और पूरी की पूरी बैटमैन की कहानी पे बेस्ड है। भाई क्या आपको पता है कि बैटमैन का भी एक साइड किक हुआ करता था? मुझे अंदाजा है कि काफी लोगों ने यह नाम सुना हुआ होगा, रॉबिन, है ना। तो बैटमैन का भी एक साइड किक हुआ करता था, एक असिस्टेंट हुआ करता था, बट वो फिल्मों में क्यों नहीं है? एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक टाइम पे जब बैटमैन की कॉमिक्स बहुत ज्यादा मतलब बिकती थी, जब कॉमिक्स का क्रेज हुआ करता था, तो फिर डीसी ने एक सर्वे निकाला। उन्होंने ये पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए कि रॉबिन जो है रहे अगले पार्ट में या ना रहे। तो आपको जान के हैरानी होगी, अधिकतर लोगों ने ये कह दिया था कि भाई हमें अगले पार्ट्स में जो है रॉबिन नहीं चाहिए। इस वजह से रॉबिन का जो अब की तारीख में इतना इनपुट होता है या फिल्मों में होता है वो बहुत ही कम होता है या तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि भाई बैटमैन के घर के नीचे केव क्यों है? आखिर कोई घर के नीचे केव क्यों बनाता है? एक्चुअली में फिल्म में ऐसा कहीं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट एक्चुअली में सीन ये है कि उनके घर के नीचे केव इसलिए है क्योंकि वेन फैमिली पहले अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। तो इतनी प्रैक्टिकल है फिल्म बैटमैन कि अगर सुपर हीरोज की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फिल्म शायद बैटमैन सीरीज ही मुझे समझ में आती है।
जोकर जो है जब भी एक्ट कर रहा होता है तो बीच बीच में बार बार वो अपनी जीभ जो है निकालता है और अपनी जो है लिप्स को जो है टच करता है, ऐसे ऐसे करता है, राइट। आपको तो एक कर लग रहा है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग है, बट एक्चुअली में आपको पता है क्या हो रहा था? जोकर के चेहरे पे जो साइड में इधर जो कट के मार्क्स हैं वो प्रोस्थेटिक से मतलब मेकअप से बनाए हुए गए थे, है ना। तो होता क्या था कि भाई जब भी हेथ लेजर कोई डायलॉग बोल रहे होते थे तो उनका जो है मुंह खुलता था, तो वो जो प्रोस्थेटिक्स है, जो उनका मतलब नकली यहाँ पे जो चेहरा लगाया हुआ है वो छूटने लगता था। तो उसको ठीक करने के लिए वो बार बार अपनी जो है जुबान से ऐसे इसको चाट करके बराबर करते थे ताकि वो जो है हिले ना और अपनी जगह पे रहे। तो ये डिटेल मतलब फिल्म में ऐसी कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, बट सेट पे होता गया तो फिर अब ये जोकर का स्टाइल बन गया। भाई बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि द डार्क नाइट जो फिल्म है ये कहानी है बैटमैन की और जोकर की, है ना। मुझे भी कहीं ना कहीं हद तक यही लगता था टिल द टाइम मैंने ये पढ़ा कि क्रिस्टोफर नोलन का ये मानना है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है दरअसल ये फिल्म बैटमैन और जोकर के ऊपर नहीं है। ये जो डार्क नाइट है ये दरअसल बताना चाहते थे हार्वी डेंट का राइज, कि किस तरीके से एक नाइट जो कि एक वाइट नाइट था, मतलब एक सफ़ेद योद्धा एकदम साफ और एकदम मतलब क्लीन था, और किस तरीके से वो एक बिना मुखौटा लगाए लोगों का वो काम कर रहा है, जो है क्रिमिनल्स को जो है जेल में डाल रहा है और एकदम सही तरीके से एक वाइट आदमी की तरह से काम कर रहा है, वो किस तरीके से डार्क हो जाता है फिल्म के लास्ट में आते आते। तो फिल्म का दरअसल डार्क नाइट का ये मतलब था। मैं खुद भी जान करके ये काफ़ी ज़्यादा था सरप्राइज। ये जो बैटपॉड है ना, ये एक्चुअली में ये व्हीकल्स चलते हैं, ये कोई सीजीआई नहीं है, ये व्हीकल्स एक्चुअली में बनाए गए थे और ये एक्चुअली में ड्राइव करने के लायक हैं। तो क्रिश्चियन बेल जिन्होंने ब्रूस वेन का जो है रोल प्ले किया हुआ है फिल्म के अंदर, दरअसल उनका बड़ा मन था कि भाई मैं भी जो है बैटपॉड चलाना चाहता हूँ और बाइक चलाना चाहता हूँ, और उनको ये बाइक चलाने नहीं दी गई क्योंकि एक्चुअली में बाइक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी। तो इसके लिए एक प्रॉपरली ट्रेन स्टंटमैन था जो कि इसके लिए ट्रेन किया गया था, सिर्फ वही जो है ये बाइक को चलाता था, जो कि एक तरीके से था उनका स्टंटमैन था, उनका डबल था। तो कभी भी जब आप बैटमैन को देखते हो जब वो बैटपॉड पे या इस वाली बाइक पे जो है वो जा रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है, तो एक्चुअली में कभी भी जो है क्रिश्चियन बेल जो मेन फिल्म का जो एक्टर है वो कभी नहीं होता, बल्कि उनका स्टंटमैन वहां पे होता है। अगर आपको ये सीन याद हो तो आपको याद होगा कि पुलिस चेज चल रही है, सब लोग पीछा कर रहे थे, फिर बैटमैन आ जाता है और फिर वो जो है लास्ट में जो है बैटमैन ऐसे उड़ करके निकल जाता है और सब वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, राइट। बट एक्चुअली में जब ये सीन शिकागो में शूट हो रहा था तो क्या हुआ कि कई लोगों ने 911 पे कई कॉल कर दिए और कई लोगों ने कॉल किए। 911 एक इमरजेंसी नंबर है, अमेरिका में यूज होता है। तो कई लोगों ने कॉल कर दिया और पुलिस को बताया कि भाई यहाँ पे एक बड़ी ही अजीब सी गाड़ी का पुलिस पीछा कर रही है। तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये शूटिंग हो रही, लोगों को लग रहा था कि ये सच में कुछ हो रहा है, और जो है लोग एकदम लगे हुए हैं कि भाई किसी काली रंग की गाड़ी का जो इसका मॉडल हमें पता नहीं उसका पीछा चल रहा है। बड़ा ही फन फैक्ट लगा, मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर जरूर करना चाहिए। बैटमैन बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए खुद भी एक इंस्पिरेशन है। बैटमैन मुझे इंस्पायर इसलिए करता है क्योंकि मैं बैटमैन ये बताता है, ये सिखाता है कि भाई अपने फियर्स को कॉन्कर करना ही सही चीज़ है और सबसे मुश्किल है, और अगर अपने फियर्स को कॉन्कर किया तो वो बन जाओगे जो बनना चाहते हो, और शायद अपनी लिमिट से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाओ। अगर आपको ये सीन याद होगा तो इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से ब्रूस जो है वो दीवार को क्लाइंब कर रहा है, उस कुएं की दीवार को चढ़ रहा है। जब वो यहाँ पे पहुँचता है तब अचानक से चमगादड़ निकलते हैं, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो है सारे के सारे फियर्स आपके सामने हैं, और जिस तरीके से बैट अपने फियर्स को कंकर करता है बैटमैन, उसी तरीके से इस फियर को भी अब तुम्हें कंकर करना होगा कि तुम्हें बिना रस्सी के यहाँ से उस पॉइंट को कूदना है, इसमें तुम मर भी सकते हो। तो ये वो डर दिखाने के लिए, अपने फियर पे ऊपर अपने फियर पे काबू पाने के लिए यहाँ पे ये जो है सीन दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रूस वेन अपने फियर्स को काबू करने वाला है। यहाँ पे भी जिस तरीके से उसने अपने बैट्स के फियर को काबू किया हुआ है। तो भाई अगर आप हैं बैटमैन के फैन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अब लास्ट में चीज़ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप सबसे कि भाई बैटमैन एक्चुअली में क्या सिखाता है, बैटमैन मास्क क्यों पहनता है। जब मैं 2008 में आई थी द डार्क नाइट तो मुझे देख करके बड़ा अटपटा सा लगा था कि यार एक हट्टा कट्टा आदमी बिल्ली जैसा चेहरा लगा के क्यों घूम रहा, करना क्या चाहता है ये। पर फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि बैटमैन इज़ नॉट अबाउट अ हीरो, इट इज़ अबाउट अ हीरो विद इन आवरसेल्व्स। तो बैटमैन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है हम सभी को। और अब बात यह है कि फिर से आने वाली है बैटमैन 2021 में, ठीक है। तो अब ये देखना है कि क्या ये मैसेज और ये बातें वापस से पोर्ट्रे हो पाती हैं,
वापस से जो है क्या कहते हैं बैटमैन वो इम्प्लीकेशन या वो हमें टीचिंग दे पाता है जो आज तक बैटमैन ने हमें दी है। तो इंतज़ार है हमें इस फिल्म का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिए। और हाँ, छोटी सी बात ये भी कि भाई शुरुआत में मैंने वो एकदम स्पीडी वाला कैमियो इसलिए डाला क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई आप कहाँ पे बेस्ड हैं, आप कहाँ से मतलब ऑपरेट कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मेरा उनके लिए ये था कि भाई हम ऑपरेट कर रहे हैं प्रयागराज से। ये पूरा का पूरा शुरुआत का जो सीक्वेंस वाला वीडियो आपने देखा वो हम लोग ने मतलब खुद ही जो है शूट किया हुआ है। तो भाई दिस वाज रीडिंग फिल्म्स। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप एक बैटमैन के फैन हैं तो लाइक करना तो बनता है यार। और दूसरी बात यह है कि भाई जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स जान करके मजा आया और आप क्या जानना चाहते हैं और अगली फिल्म किस पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।